काम है ना कि यद कीर्तनम यद वंदनम श्रवणम कीर्तनम इत्यादि इत्यादि जो है उससे धोएं, उससे क्या होगा, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि सब समाप्त हो जाएगा। और तब जो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को जिस मन को आप देते हैं उस मन में निर्मलता हो, कहीं कपट ना हो, छलता ना हो, छिद्रता ना हो, वही मन हम परमात्मा को दें। और कृष्ण पदार बिंदयो, भगवान के पैरों में समर्पण कर दें, भगवान को दे दें। और आपको ध्यान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसको मन दिया जाता है, जिस पर मन चला जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उससे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम का नाम ही भक्ति। और मन जब परमात्मा को चला गया तो भगवान से प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया माने भक्ति हो गई, और भक्ति हो गई माने प्रेम हो गया, तो परमात्मा का भजन होगा। और भजन का अर्थ बताते बताते हम थोड़ा फिसल गए थे, इसलिए फिर आए वापस वहीं भजन पर। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं रात दिन किसी की याद करना, अहरनिश किसी की याद करना। और अहरनिश सिर्फ उसी की याद हो सकती है जिससे हमें प्रेम हो जाए। प्रेम पुत्र से है तो रात दिन उसी का भजन करोगे, रात दिन उसी की याद करोगे। तभी तो कह रहे हैं कि बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी तब क्या करेगी? जब मन भगवान को दिया जाएगा तो वाणी भगवान के गुणानुवाद गाएगी। और इतना ही नहीं, आप जो बोलेंगे वो सब लगेगा कि ये परमात्मा के लिए ही बोला जा रहा है। तब चकाकिल नास्त तिरंबिके सकल शब्दमयी किल देतन हो, वो सर्व शब्दमय हो जाएगा वो परमात्मा। सारे शब्द जो आपके मुंह से निकलेंगे वो सब आपको लगेगा मैं परमात्मा के लिए बोल रहा हूं। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी वैकुंठ यानी परमात्मा का गुणानुवर्णन करने लगेगी, क्योंकि परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और श्रुतिम चकारा चित सत्कथोदय, ये श्रुतियां भगवान की वाणी को सुनना चाहेगी, और हाथ जो है भगवान का काम करना चाहेंगे। तो जिससे प्रेम हो जाता है उसी के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन ये एक ही श्लोक, वो भी एक ही लाइन का हम बहुत कुछ बता सके। दूसरी तीसरी लाइन तो ऐसे गई, समय बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे ख्याल से, और हम अपने समय को समेटते हुए चलते हैं। तो एक ही बात बताऊंगा कि केवल भक्ति करें, और भक्ति ऐसी करें कि परमात्मा को अपना मन दे दें, और मन देने के बाद सब काम हमारा केवल परमात्मा के लिए हो जाएगा। और जब सब कार्य परमात्मा के लिए हो जाएगा तो हम भगवतमय बन जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं मानव शरीर में। किशोर सरी जल कृत बारुणी जाना, कबहु न संत करहीं ते ही पाना। किशोर सरी मिली जा वही जल जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। किसी ने गंगा जल लाया और गंगा जल को शराब में मिला दिया, मदिरा में मिला दिया। अब मदिरा में जब मिलाए तो किसी संत के पास ले जाओ, महाराज ये गंगा जल है पी लो, पिएगा? नहीं पिएगा। तो हमें क्या चाहिए कि जब वो मदिरा की बोतल के साथ ही गंगा जी में मिल जाएगी, तब कोई नहीं कहेगा कि गंगा जी में शराब मिली हुई है, तब उसे पी जाएंगे। ऐसे ही ये मानव शरीर की रूपी जो बोतल है, इसमें नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ मत्सर मोह छल दम्भ द्वेष इत्यादि भरे हुए हैं। उनकी मिलावट से एक मदिरा बन चुकी है। परमात्मा रूपी, परमात्मा का जो अंश है आत्मा यानी जीव, वो इसमें बैठा हुआ है, उसमें मिल गया है। और वो पवित्र उस दिन होगा जिस दिन वो परमात्मा से मिल जाएगा। और परमात्मा से मिलेगा तब जब इस प्रकार आप भक्ति करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। आइए थोड़ा सा नाम स्मरण करते हैं। अपनी वाणी को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
इसमें तुम्हारा जो दान आएगा, तुम्हारा एक नहीं 30 पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो सज्जनों आओ, मैं आपसे कह रहा था, कल मैंने कहा था आपको, आज ये जितने हमारे वेद, चारों वेदों के ज्ञाता बैठे हैं, इन वेद मंत्रों का जो पुण्य है, भगवती दोनों बैठी है, ये सरकंडा भगवती बैठी है, राजराजेश्वरी बैठी है, इनका प्रसाद इसके बीच में है, वेदों का सार इसके बीच में। जो चावल आपको पंडित जी हमारे देंगे, उन चावलों को खिसौन डाल देना और घर में जा करके पुड़िया बांध करके अपने घर में रखना। ये हर प्रकार से तुम्हारा सुख देंगे, तुम्हें दुख की निवृत्ति करेंगे। किसी ग्रह दशा बिगड़ी हो, किसी का कुल देवता बिगड़ा हो, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इस महान का ये चावल पीले रंग के इसलिए आपको करके रखे हुए हैं। उसके बाद बीच में परात रखी है, हमारे गणेश जी महाराज न्योता लिख रहे हो, सब कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जैसा कोई मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के। अरे किसी को दमड़ी कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा, किसी को दमड़ी। अरे समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो। भजन लंबा उगनिया में मेरे पास आखिरी कड़ी सुन लो। अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना काला, अच्छी करनी। अरे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से। अरे पुण्य की खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता, पुण्य की खेती। हाँ, इसलिए पुण्य कमाओ, मानव जोड़ा दोबारा नहीं मिलेगा। तो सज्जन ध्यान देना, एक स्याल छो स्याल लोमड़ी 4 दिन की भूखी, बरसात की बड़ी जोर की गंगा बह गई, भूखे मारे लोमड़ी तरफी। 4 दिन के बाद भूखे निकले महाराज, गंगा जी का किनारा पर देख मुर्दा पड़ू, फुलू मोटो। हाँ, जबत न करो साहब, ध्यान देना। मोटो हाथ भी वेगा, कोना भी, कमूड़ भी, आंखा भी बह रहा बड़ा बड़ा। आज लोमड़ी बड़ी खुश हो गई। लोमड़ी ने कहा, भगवान तेरी बड़ी कृपा, 4 दिन का भूखा हूँ, आज तो खूब पेट भर के खाऊंगा। जैसे महाराज के हाथ से बड़े बड़े फूल रखे, जब हाथ पर मुंह मारा तो आकाशवाणी हुई, है खबरदार, इस मुर्दे का हाथ मत खाना, सीधे नरक में जाएगा। अरे मुझे भूख लगी है कि मर जा बेशक, हाथ मत खाना। आंख में गया, खबरदार इसकी आंख मत खाना, घोर नरक में जाएगा। खोपड़ी फोड़ने लगा कि नहीं नहीं, खोपड़ी भी मत खाना, घोर नरक में जाएगा। पैर खाने लगा, समझो पेट खाने लगा, सबने आकाशवाणी मत खाना, मत खाना, भूखा मर जा बेशक, इस पापी का शरीर का एक अंग मत खाना। कभी क्यों नहीं खाऊं? आवाज हुई, ध्यान देना, ये कथा नहीं है, पुराणों का सार है। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ। अरे लोमड़ी, इस कम्बक इन हाथों से कभी दान नहीं किया, इन हाथों से बकरे मारे, शराब की बोतल पकड़ी, इन हाथों से जुआ खेला, दूसरे का गला काटा, दूसरे की हत्या करी, हाथ खड़ा कर वो पाप सब तुझे लगेगा। इस मस्तक से कभी संतों के चरणों में झुका नहीं। भगवान हाथ सोने दान बिना हाथ। श्याम देवता धनमा कुल देवता धनमाम प्रकारोडम। शंकर भगवान को खूब बड़ा करे, खूब पढ़े लिखिए, माँ बाप की सेवा करे। क्या दे देगा? प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लो भगत जी, प्रसाद ले लो यहाँ से, प्रसाद यहाँ से ले जाओ, खाने का प्रसाद यहाँ से। चावल जेब में डालिए, अपने घर में लाइन से फटाफट चावल जेब में, चावल जेब में डाल दीजिए। हाथे मुख सोना लगदा नाम बिना, पावे सौ लगे अभी नहीं, मुख सोना लगदा नाम बिना, मुख चावल जेब में डाल दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। आप जगह बात है, श्री राम जय
दिया हुआ गान है, गानम सत्या के क्या जाए। अब बोलते भी जाओ श्री राम जय जय बोलते जाओ, सब तुम्हें बोलो। जनानंद की बारी हाँ बजो खोली दे हाथ में रखा। हाँ तेरा जी फिर निकलना क्या जेल में बराती माँ तो 100 का नोट 50 की करती 10 की करती वो फेंकते हैं, लक्ष्मी श्राप देती है। और ये जो आप भगवान के दरबार में चढ़ा रहे हैं, ये तो भगवान आज कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। वास्तव में इन्होंने स्टेटस प्लान सुने, इन्होंने मेरी कथा सुनी, कुछ ज्ञान हुआ है। हाँ ये तो आनंद है। श्री राम जय राम बोलते भी जाओ। श्री राम जय राम श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण भजन नारायण नारायण हरे हरे
जोर से ताली बजा दो हमारे वीरेंद्र भाई के संरक्षण में। और हमारा आपसे निवेदन है, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज साक्षात बद्रीनाथ के रूप में आप हमारे बीच में विराजमान है, ये आप हमारा सबका सौभाग्य है। प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणि। गौ माता की और पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की, बड़ी विशाल भगवान की, अष्टादश महापुराण की, परम आराध्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, मंडप के आचार्य एवं अष्टादश पुराणों पे पारायण करता विद्वद्वर, उपस्थित भक्तजनों, पुराणों का जो सार है मनुष्य जीवन की अत्यंत उपादेयता, अत्यंत दुर्लभता का प्रतिपादन करना ही नहीं, तो लाल किए हुए लोहे के ऊपर जल की बूंद जितने क्षण टिकती है, मनुष्य की आयु इस ब्रह्मांड की आयु के समक्ष इतना ही है। जीवन में अनेक संघर्ष, अनेक विध्वंस मानव जीवन को ये सोचने पे विवश करता है कि आखिर जीवन का उद्देश्य है क्या, हम किस गंतव्य की ओर प्रस्थान करें, ऐसा वो कौन सा आश्रय है, ऐसा वो कौन सा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करके जीव नाना प्रकार की बाधाओं से समझाने के लिए अष्टादश पुराणों का सृजन परम भागवत कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने द्वापर के उत्तरार्ध में किया। उसका एक कारण है कि मानव संस्कृति धीरे धीरे अपनी ह्रास की ओर जाती है, बौद्धिक विकास या बौद्धिक विज्ञान धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। मनुष्य इतने छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए अपने जीवन के उस अमूल्य समय को खो देता है जिस समय में वो अमर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कम से प्रकाश की ओर जाए, लेकिन भाई हमारा ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज कई काल तक इन सिद्धांतों पर अडिग रहा, लेकिन बीच में मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, कुछ ऐसे लोगों का पदार्पण हुआ जिन्होंने वेद के सिद्धांत को, पुराण के सिद्धांत को संतवाद में परिवर्तित कर दिया। और यह जो संतवाद भारतवर्ष में प्रविष्ट हुआ, इसी संतवाद ने इतनी मानसिक कंगाली हमारे समाज में प्रविष्ट कर दी कि हम भूल गए कि योग के अष्टांग क्या है, हम भूल गए कि ग्राम देवता की उपासना क्या है, हम भूल गए कि गुरु कौन है, शास्त्र सम्मत नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। आज यहाँ कहीं देखो, कोई भी व्यक्ति दाढ़ी बाल बढ़ा दिया, सफेद अथवा नाना प्रकार के रंगों में रंगे वस्त्रों को धारण कर लेता है, गंभीर वचनों का प्रवचन करता है और हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति सिद्ध है। हम ये देखना भूल जाते हैं कि इसका सिद्धांत वास्तव में सिद्ध है या नहीं। व्यक्ति विशेष की बुद्धि से निकला हुआ सिद्धांत कभी भी व्यक्ति को परम लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए पूर्व काल में जब बौद्धों ने आकर के पुराणों के सिद्धांत को ललकारा, शून्यवाद की स्थापना की और भारतवर्ष का 80% व्यक्ति लगभग बौद्ध धर्म का मतानुयायी बन गया।
बौद्ध धर्म को अपनाने लगा। बुद्धम शरणम गच्छामि आदि आदि कुत्सित मंत्रों का जाप करने लगा। ये वो मंत्र थे कि जिन मंत्रों ने हमारे समाज की दिशा को बदल के रख दिया। लेकिन कैलाशवासी भगवान शंकर युग प्रवर्तक गुरु बनकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने इन्हीं पुराणों के सिद्धांतों से, इन्हीं वेद के सिद्धांतों से उन बौद्धों को भारत भूमि से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। लेकिन आज आप हम सभी लोग अपने संस्कारों से, अपने पुराणों से, अपने विज्ञान से इतने अनभिज्ञ हैं कि हमें खुद ही मालूम नहीं कि हमारा कौन सा सिद्धांत है, कौन सा संस्कार है। और तो और भारतवर्ष के जिस हिस्से में आप हम सब हैं, ये उत्तरांचल, यहाँ के पुरानी आख्यानों में ग्राम देवता की उपासना, कुल देवता की उपासना का जो जीता जागता प्रमाण था, ये पाषाणवत दिखने वाली डोलियां स्वयं में इतनी शक्ति निहित करके रखती थी कि चाहे मौसम हो, चाहे वर्षा हो, अकाल हो, भूगर्भ संबंधी विज्ञान हो, सब इन डोलियों से प्राप्त होता था। लेकिन आप हम सब भूल गए और हमने उस संत मत का, उस कुत्सित मतों का इस प्रकार से अनुसरण किया, आंखों पे पट्टी बांधी और हम सोचे धन्य धन्य हो गए। धिक्कार है जो पुत्र अपने पिता के सिद्धांत को छोड़ करके पर पिता के घर में जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऐसे पुरुषों का न होना ही बेहतर है। आप सभी लोगों से बारंबार इस मंच से निवेदन करता रहा हूं कि कभी भी अपनी परंपराओं के प्रति उदासीन न हो। आने वाली जो पीढ़ी होगी, आप सभी लोग तो पुराणों का नाम, पुराणों की कथा का श्रवण तो कर पा रहे हैं, लेकिन यही हाल रहा तो ये पुराणों के नाम तो क्या, श्लोक संख्या भी, श्लोकों के बारे में उच्चारण करना भूल जाएगी। इसलिए साहब जागे। ऐसे ही कुछ हाल बौद्ध काल में हुआ। पूज्य गुरु शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ। उन्होंने बौद्धों को इन्हीं पुराणों के माध्यम से, इन्हीं वेदों के माध्यम से परास्त किया, शून्यवाद को ध्वंस किया और पुनः अद्वैतवाद, बहुदेववाद की स्थापना भी की। उन्होंने क्रम बताया कि किस प्रकार से व्यवहारिक सत्ता से प्रातिभाषिक सत्ता में प्रवेश हो और फिर किस प्रकार से प्रातिभाषिक सत्ता से पारमार्थिक सत्ता में प्रवेश हो। लेकिन आप हम सभी लोगों को एक शौक चढ़ गया है, ब्रह्मवाद का इतना भूत सिर पे चढ़ गया कि जिन लोगों को अभी अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं, अपने नेत्रों पे नियंत्रण नहीं, कर्णों पे नियंत्रण नहीं, किसी भी प्रकार का आत्मसंयम नहीं, वो लोग ब्रह्म के वाक्यों को उद्धृत करते हैं। उसकी गंभीरता के प्रति ऐसा खिलवाड़ समाज के हित में नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के हित में नहीं है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ने कलिकाल में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को, ऐसी विभीषिकाओं को रोकने के लिए 4 मठों में आचार्य परंपरा स्थापित की। उन्हीं परंपराओं में से पूज्य महाराज जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि महाराज श्री के अध्यक्षत्व में आज तक सनातनी संस्कारों के प्रति संपूर्ण राष्ट्र में जागरण होता रहा है। नाना प्रकार की जगहों में नाना प्रकार के संस्कारों का अनुष्ठान होता रहता है, यज्ञ का अनुष्ठान होता रहता है। गौरक्षा संबंधी कानून जो सरकार से बनाने की बारंबार मांग की जाती है, महाराज श्री के नेतृत्व में गौरक्षा अभियान महासमिति पूरे राष्ट्र में गौरक्षा के लिए तत्पर रहती है। उस समिति में संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न मतावलंबी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, आदि आदि सभी पंथों के लोग हैं। गौ के नाम पे सब एकत्रित किए महाराज श्री ने और आज काफी हद तक सफल भी हैं। पूज्य महाराज श्री उत्तरांचल के ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य हैं और आप लोगों को एक बात जानकर परम आश्चर्य होगा कि यह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी के काल से ही चली आ रही है। लेकिन आप लोग हैरान होंगे
कि आज तक किसी भी शंकराचार्य ने पहाड़ के गांव-गांव जाकर के भ्रमण नहीं किया। मात्र महाराज श्री ही एक ऐसे शंकराचार्य है कि जिन्होंने यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए, यहाँ के संस्कारों की रक्षा के लिए अपने शरीर के प्रति किसी भी प्रभाव किए बगैर हम लोगों के, आप लोगों के बुलाने पे महाराज श्री कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप हम सभी लोग धन्य है। और मैं ज्योतिष पीठ की उस गौरवशाली परंपरा का यहाँ पे वाचन कर रहा हूँ, जिस परंपरा से महाराज श्री का ज्योतिष पीठ पे अभिषेक हुआ है, जिस परंपरा से महाराज श्री ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है। आप लोग ध्यान से सुने। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा परायणाः अलकनंदा तीरवासिने बद्री नारायण समाराधन मानसा पूर्णाम्बुपाशका वर्णाश्रम प्रचार परायणाः श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य परंपरा निष्ठ परायणाः श्रीमद ब्रह्मीभूत जगत गुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम स्वामी वर्या चरण चंद्रिका जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री माधवाश्रम वर्या विजयतीतराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की हर हर महादेव। अब मैं निर्जन करूंगा। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनसात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान देभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कनेभ्यः। दो बार भगवान का नाम लेंगे, एक बार मैं कहूँगा, एक बार आप कहेंगे। श्री राम जय जय राम। तालियां दे बजाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकल्प निर्विकार अच्छेद्य अभेद्य अव्यविदेश्य परात्पर प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है। वही परमात्मा अपने अघटित घटना पति ऐसी मंगलमयी माया का आश्रय लेकर के सगुण निराकार होते हैं। और वही सगुण निराकार परमात्मा अवतार लेते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि आदि के रूप में। उन्हीं परमात्मा के इन स्वरूपों को जानने के लिए और इन स्वरूपों का मार्ग जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म शब्द यहाँ सनातन शब्द से ही विवक्षित है। धर्म जहाँ कहा जाएगा वहाँ यही समझा जाएगा कि सनातन धर्म। सनातन धर्म और सनातन परमात्मा को जानने के लिए वेद की आवश्यकता है। वेदानुकूल पुराणों की आवश्यकता है। वेदानुकूल स्मृतियों की आवश्यकता है। वेदानुकूल रामायण महाभारत और हनुमान चालीसा तक की आवश्यकता है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है।
प्रमाण अपौर से ही होता है। किसी मनुष्य की बात इस क्षण कुछ है, अगले क्षण कुछ है। मनुष्य ने ये घड़ी बनाई, इसमें 4 दोष हैं, इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, प्रमाद होता है, विपरीक्षा होती है, करुणा पट होता है। ये 4 दोष इसमें। पर वेद अपौरुषीय है, अनादि है, इसलिए वो इन 4 दोषों से रहित है। पुराण भी अनादि है, समय समय पर पुराणों का नवीनीकरण होता है। उसका अर्थ है पुराण का पूरा अति नवा, जो पुराना होने पर भी नया है। समय समय पर भगवान वेद व्यास कलावतार के रूप में अवतरित होकर के और वेदों का नवीनीकरण, पुराणों का नवीनीकरण करते हैं। वेदों का व्यास, पुराणों का नवीनीकरण। उन्हें वही पुराण यहाँ केरी नगर में हमारे पंडित जी क्या नाम है, नहीं चमोला जी, राजेंद्र प्रसाद चमोली जी, ये कई वर्षों से हमसे ये चर्चा करते थे। बड़े उत्साह से, बड़े निश्चल और निष्कपट भाव से यहाँ पर पुराणों से क्या होगा। अभी हमारे ब्रह्मचारी महंत अवैध चैतन्य मुनि जी ने आप लोगों को बताया पुराणों में क्या है, संक्षेप में दिग्दर्शन किया। पुराणों से ही संस्कृति, धर्म और ईश्वर के स्वरूप का बोध ही नहीं, परलोक और पुनर्जन्म का बोध मिलता है। यहाँ पर केवल सत्कर्म और दुष्कर्मों का बोध भी होता है। इन देवी देवताओं के स्वरूप का बोध भी होता है। और मानवता क्या है इसका ज्ञान भी होता है। हमें रहना सहना मरना जीना कैसे चाहिए इसका बोध पुराणों से होता है। अष्टादश पुराणों के वाचन के लिए यहाँ लगभग 25-26 ज्यादा होंगे शायद, 30 विद्वान इन पुराणों का वाचन करते हैं। शब्द में बड़ी शक्ति है। शब्द जो होता है साथ में अपना अर्थ लेके आता है। गाय जा रही है सामने, हमने कहा भोगा वह अत्रागच्छ अत्रागच्छ। गाय संस्कृत नहीं जानती है, उसने किसी पाठशाला में संस्कृत नहीं पढ़ी, बहुत भवन के लिए। पर वो गाय एक बार आपकी ओर देखती है, चला जाती है। वो है शब्द की शक्ति। शब्द का बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए कितना बड़ा महत्व शब्द का है। एक व्यक्ति का आपने फोटो लगा रखा है। सवेरे सवेरे मैं अभी गया था झांसी, यहाँ से 14 तारीख के बाद मैं झांसी गया था एक गांव में। इस मकान में मैं ठहरा, उस पर एक फोटो लगा हुआ था। वो प्रातः काल उसमें एक माला बनने बन दी। मैंने पूछा भाई कौन है, आपके क्या लगते हैं? तो वो एक युवक था, बोला मेरे पिताश्री हैं और उनका स्वर्गवास हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माला प्रत्येक दिन बदलता है। ये धारणा कहाँ से हुई? उसने देखा कि मेरा बाप ये है, मेरा पिता ये है। ये धारणा हुई माता के आप शब्द से, आप्तवाक्य से। माता का आप्तवाक्य नहीं होता तो वो युवक अपने उस मृतक पिता के गले में माला नहीं डालता, माने का बेटा तेरे पिता। ऐसी धारणा बनी, मरने के बाद भी उस फोटो में माला डालता है। शब्द का बड़ा महत्व है। उसी शब्द का वाचन पुराणों का और जी हम वेद की शायद पोथी मेरे ख्याल से अथर्ववेद का है।
वेदों का वचन पाठ, पुराणों का पाठ, इस शब्द से पुण्य भी होगा और ज्ञान भी होगा। ज्ञान भी आधिकारिक रूप में प्राप्त करने पर उसी से कल्याण होता है। इसीलिए महाराज मनु ने लिखा है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वम। एतत् देश प्रसूत जो अग्रज है, इस देश में उत्पन्न हुआ, इस देश का मतलब सरस्वती मारभ्य सरस्वती पर्यंतम। सरस्वती कहाँ है? आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। सरस्वती है माना गांव में। यूं तो भारत में बहुत जगह फैली हुई है, पर माना गांव में प्रत्यक्ष है, और भी जगह है प्रत्यक्ष, पर उस हिमालय की तलहटी में माना गांव में। और सरस्वती कहाँ है? आसाम में, ब्रह्मपुत्र। इसके बीच में जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण के द्वारा अपने अपने धर्म की शिक्षा दी। अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमारे नेगी जी और प्रधान जी अध्यक्ष जी, हमने कहा कि हमारी संस्कृति में पुरोहित का बहुत बड़ा महत्व था। सब कुछ पुरोहित के पंचांग में लिखा होता था। आपका बालक का जन्म किस तिथि में हुआ, किस घड़ी में हुआ, उस समय का जन्मांक क्या था, ग्रहों की स्थिति क्या थी, आपको नहीं मालूम, पंडित जी के पंचांग में होता था। वो ब्राह्मण ही आपको निर्देशन करता था किसको बालक को चंद्रमा ठीक नहीं, इसका राहु ठीक नहीं, इसके लिए उपाय करता। उससे आप धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होते और उससे धर्म करते। इसलिए इस बीच में उत्पन्न हुआ जो ब्राह्मण है, उसे अपने अपने धर्म की शिक्षा दी। महाराज मनु कह रहे हैं। तो सज्जनों, यहाँ इस पवित्र नगर में गंगा के तट पर आप लोग बैठ करके पुराणों का प्रवचन और पुराणों का पाठ सुन रहे हैं। ये बड़े पुण्य की बात है। पुराणों में चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे यहाँ चारों पुरुषार्थों का महत्व है। धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम, और उसका फल था मोक्ष। पश्चिम के लोगों ने हमको क्या सिखाया? हम अभी आ रहे थे रास्ते में, वहां लिखा था लॉज, क्या लॉज लिखा था मुझे पूरा नहीं पढ़ पाए। हम विचार कर रहे थे आते आते, पश्चिम ने हमको लॉज शिक्षा सिखाई, और हमने क्या सिखाया? धर्म पूर्वक अर्थ कमाना। और दो पति पत्नी जा रहे हैं, हमने पूछा ये कौन है? मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी, धर्म अग्नि को साक्षी करके हमने पानी ग्रहण किया, इसलिए वो उसको डोली पर लाई, और एक दिन उसी घर से वो डोली से उठेगी। हमारी संस्कृति। आज कहाँ पहुंचे? हम बोले साहब वो कोर्ट मैरिज करो, और फिर क्या कर लो? तलाक कर लो, और फिर काम करो गड्ढे में। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। ये तलाक संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति, वैदिक परंपरा की संस्कृति नहीं थी। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे यहाँ का जो हमारी परंपरा थी, उसको नष्ट करने के लिए बरतानिया सरकार ने खूब जोर उस समय तो लगाया, जाने के बाद में लगाया, और उसका फल क्या हुआ? हमारी भाषा गई, हमारा भेष गया, हमारी रोटी गई, हमारी चोटी गई, और सज्जनों हमारी बेटी गई।
बेटी किससे कहाँ ब्याह कर रही है। कल एक सज्जन मिले, मैंने पूछा को बच्चे क्या कर रहे हैं, तो टल, हिंदू होटल लिखा होता है। इसका अर्थ यह है कि हिंदू हो तो टल, सबका जूठा खाता। रोटी गई, हमारी बेटी गई, विवाह लड़की ने अपनी इच्छा से लव मैरिज, माँ बाप से और सिर की चोटी गई, चाहे वो दिल्ली का व्यक्ति हो और चाहे बद्रीनाथ का व्यक्ति हो, चाहे नेपाल का व्यक्ति हो, चाहे बम्बई का व्यक्ति हो, चोटी आ हिंदू की सिर की। इस चोटी के लिए हमारी परंपरा में ही एक परिवार की 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई। आज हम शहर से ही कोई चोटी लिखवाते हैं। हमारी भाषा गई, गांव की बिना पढ़ी लिखी माई कहती बोल मम्मी बोल, खिला की कहते बच्चे। मुसलमान भाइयों की मम्मी नहीं बोला जाता है, तो जानते ही गाली पूछा कौन है, मेरी अम्मा जान। ये कौन है, ये मेरे बालिक था। और आप क्या बोल रहे हैं, ये मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये हमारा पप्पी, तीनों साथ में, पप्पी पापा मम्मी आपस में गाली। हमारी संस्कृति बंद हो। अभी हमारे अध्यक्ष जी थे, वो कह रहे थे हम जब 5वीं में पढ़ते थे तब एक पाठ था, ये उनकी ही बात नहीं, हम 3वीं कक्षा में पढ़ते थे। हमने उस किताब में पढ़ा स्वामी रामतीर्थ, एक फोटो खड़ा से महात्मा, एक लकड़ी के वलियों, हमें वो दृश्य आ गया। हमारे मस्तिष्क में हुआ कि साधु था, हमने पढ़ा उसमें कि वो भिलंग नदी में बहे थे। हम घर छोड़ने के बाद सबसे पहले यहाँ दिखा है जब घूमने, स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे। फिर उनकी पुस्तकें मंगाई लखनऊ से। आज के साधु का चरित्र है। आज मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हमारी जो सभ्यता थी नष्ट हो। हमारे पास दिल्ली में संत नगर से एक नौकरी गया, कहाँ रहते हो, कहाँ की हो, किसी गाँव को बताया था। यहाँ मैं बहुत दिन से काम करता हूँ, किसी विदेशी कंपनी में थी, अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छा पैसा कमाया। मैंने कैसे आए, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहते पंडित जी? उन्होंने दिखाया, कुर्ता हटाया, उन्हें क्या होगा, कहा मेरे लड़कों ने देखी। कहा भाई यहाँ क्या करोगे, कहा जी यहाँ कोई सेवा होता वो करूँगा और रोटी यहीं खाऊंगा, यहीं रहूँगा। मैंने कहा भजन करो, संध्या भजन करो, भजन करो तो यहाँ रहो। कहा वो भी करूँगा, रहो, रहने लगे। एक दिन एक लड़की आई, उनकी लड़की थी और एक उनका दामाद, वो बैठ करके बात हो रहे थे तीनों। मैंने कहा ये कौन है, कहा मेरी लड़की, मेरा दामाद। मैंने कहा तुम्हारे भाई, मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा तेरे भाइयों ने बाप को निकाल दिया। बेचारी बहुत लज्जित हुई। अब लड़के भी आ गए, जब उसने कहा होगा उनसे कि क्या कर रहे। लड़की भी आई, माँ भी आई, माँ और लड़के इकट्ठा हुए, उस बेचारे को निकाल दिया, ले गए घर। बात और ये संस्कृति हमारे यहाँ थी और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मैकाले की शिक्षा, बच्चे ये कहने लगे कि हम तो एक्सीडेंटली हैं, अचानक पैदा हुए हैं, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं हमारे घर से। बंधु उस समय माँ के हृदय में, उस पिता के हृदय में क्या बीती। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की ओर ले जाने के लिए एक पुराण, मैंने पंडित जी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ अभी। उन्होंने कहा शंकर जी का गया, शिव जी का गया, और हमारे जासमी में जो है गोपालाचार्य जी ने शिव जी का गया। हम विचार कर रहे थे कितनी भावना बढ़ रही है। ये बात अन्यत्र नहीं है, भावुकता तो अन्यत्र भी है।
और वो भावुकता का कोई आधार नहीं हुआ। भावुकता तो ईसाई में बहुत है, उनके यहाँ तो कोई बात प्रामाणिक है ही नहीं, उनके यहाँ तो प्रमाण का कोई महत्व ही नहीं। भावुकता अन्य लोगों के यहाँ भी है, तो यहाँ जो भावुकता है उसका आधार एक पोथी, पोथी उसका आधार है। तो इन पुराणों से एक पुराण में श्लोक है, जीवन का लाभ क्या है? जीवन धारण, जन्म लाभ पर पुंसाम, जन्म लाभ पर पुंसाम, अंते नारायण स्मृति। जीवन धारण किया, अंतिम समय में क्या होना चाहिए? जब प्राणांत होने लग जाए तो भगवान नारायण का स्मरण होना, राम राम श्याम श्याम होना। जन्म लाभ पर पुंसाम, अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ है, से क्या होगा? अगली बार इसके बाद भगवान नारायण का कैंकर्य प्राप्त होगा, उनकी सेवा प्राप्त, उनके पार्षद उनका सानिध्य प्राप्त, और अंतिम में कुत्ते का स्मरण करेंगे तो भाई निश्चित, क्यों अंते मति सागति, अंतिम समय में जो मति होगी वही गति होगी। आजकल एक प्रणाली चली हुई है, एक इसकी शीशे की प्लेट रख देते हैं, उनको लिखा होता है, उसमें उंगली रख देते हैं, अपने बाप को, बाबा को, दादा को, सब कमलेशन उनके नाम उनसे अवसर शास्त्री है। पर अब उनसे अवसर जी ने भी संन्यास दे लिया। हमारी यात्रा हुई उत्तरकाशी कुछ टीरी के क्षेत्र में, हम वहाँ गए तो हमको मालूम था कि शास्त्री जी ने भी संन्यास लिया, यही उत्तरकाशी में। एक महात्मा खड़ा था, मैंने पूछा जी तो शास्त्री जी कहाँ रहते होंगे? उन्होंने कहा मैं ही हूँ महाराज। मैंने कहाँ रह रहे हो? बोले महाराज कमलेश्वर में। पिताजी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि आज भिक्षा हमारे यहाँ सब काफी लोग थे। हमने कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ गए। मैंने पूछा शास्त्री जी को, महाराज जी को प्रणाम करते अपने सन्यासी, वो सीनियर सन्यासी, वो जूनियर सन्यासी, जूनियर सन्यासी सीनियर सन्यासी को प्रणाम करता है। वह पिता पुत्र का संबंध समाप्त, पिता गृहस्थ भी हो तब भी अपने सन्यासी पुत्र को प्रणाम करता है। और माता जो है, इसीलिए श्रीमद् भागवत का ने एक श्लोक लिखा, श्रीमद् भागवत बहुत बढ़िया श्लोक है। आशा मोह चरण रेणुजुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि कुलमलतो सधीनां, या दुष्त्यजं सुजनमार्यपुषं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्भिर्ज्ञाम्। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कथा तो लंबी है, कथा तो आपने सुनेंगे। कह रहे महाराज मुझे वृंदावन का कुछ सुना, क्या बनना चाहते हो? तो यहाँ की कोई लता पता औषधि, नारी का कितना बड़ा सम्मान था। कहा क्यों चाहते हो? कहा ये जो पुण्यात्मा गोपांगनाई हैं, इनकी चरण धूली उड़ करके मुझ पर पड़े, तो यहाँ की कोई लता पता, इनमें क्या विशेषता है? कहा या दुष्टजम स्वजनमार्य प्रथम च हित्वा, जो त्यागना बड़ा कठिन है, स्वयं संबंधियों का मोह, वो इनने छोड़ दिया। आर्यभट्ट को भी त्याग दिया। उसका फल क्या हुआ? इनके दरवाजे पर वेदांत का प्रतिपाद्य तत्व, इनके दरवाजे पर शेष महेश गणेश उजाई निरंतर ध्यावे, ताई अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ बिना चलता, थोड़ा सी तक के लोग में ठूक देना चाहिए। इसलिए इनकी चरण ये नारी कम है। सन्यासी की नहीं, शंकराचार्य की माँ भी सामने आएंगी, वही माँ को। हमारी संस्कृति में नारी का बहुत बड़ा महत्व क्यों था? एक मंत्र है वेद में, उसका हम व्याख्या बाद में करेंगे। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोत्तम। मातृमान शब्द जो है अपने में बहुत ही विशेषता रखता है, बड़ी विलक्षणता रखता है। तो ये हमारी संस्कृति में इसलिए सबसे पहला गुरु था माँ।
माँ ही बताती कि तुम्हारा प्राण लगता है, तुम्हारा ये प्रणाम कर, ये पिता है, ये चाचा है। और इसलिए सबसे पहला गुरु कौन? माँ। दूसरा गुरु कौन? इसलिए पितृऋण से उड़न हो जाता है। जब घर में पुत्र हो जाए तो पितृऋण से उड़न होता है, और माता के ऋण से ऋण नहीं हुआ जाता। माता का ऋण देना बहुत कठिन। तो ये हमारी संस्कृति में सबसे पहले गुरु माँ, फिर पिता, फिर आचार्य। तो इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। अच्छा, तो सनातन धर्म और सनातन परमात्मा का ज्ञान पुराणों से होता है। पुराणों से होता है। ये पुराणों का यहाँ पर वाचन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, और अब जो है अगला कार्यक्रम